नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस को अपनी एकमात्र सीट बचाने की चिंता सताने लगी है। दरअसल कांग्रेस को डर है कि कहीं विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा में दिग्विजय सिंह की सीट हाथ से न निकल जाए, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है। ऐसे में अब कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है। आखिर क्यों चिंता सता रही है कांग्रेस विधायकों को अपने ही दल के नेताओं की? चलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 2 सीटों पर बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुमेश सोलंकी और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि एक सीट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की है। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग के चलते उसकी यह सीट खतरे में न पड़ जाए। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस नेता राकेश यादव ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का दावा किया है। उन्होंने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द करवाने की साजिश में कांग्रेस लीडरशिप के हाथ होने की आशंका भी जताई है। 5 विधायक ज्यादा हैं, जो बहुमत हमें 58 का चाहिए, तो वो उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे या क्रॉस वोटिंग की कोशिश करेंगे। इस समय हाईकमान को बहुत सख्त रवैया अपनाकर संगठन को चुस्त दुरुस्त रखकर इस राज्यसभा चुनाव को जीतना ही एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गतिविधि लगातार बीजेपी पर्दे के पीछे कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारा कांग्रेस संगठन निपटने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। कांग्रेस को जिन विधायकों से क्रॉस वोटिंग का शक है, उनमें अभिजीत शाह, विपिन जैन, अहमद कटारे, रजनीश सिंह और निर्मला सप्रे के नाम चर्चा में हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी अपने काम और संगठन की ताकत पर भरोसा करती है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को भी एकजुट नहीं रख पा रहा है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं पर, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करती और वही परस्पर विश्वास का अभाव जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व पे विधायकों का भी है। तो ये कांग्रेस में लगातार स्थायी रूप से चलने वाली समस्या है। गौरतलब है कि इस बार राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 230 विधायकों के गणित पर होगा और एक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के 65 विधायक हैं, लेकिन बीना से विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ बताई जा रही हैं। तो वहीं विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शून्य कर दिया है। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस के पास सिर्फ 63 विधायक ही बचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या बीजेपी सियासी गणित बदलने में कामयाब होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो देखा आपने, राज्यसभा के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो है अपने ही आला नेतृत्व पर कई सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व पर सवाल ये निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, जो कि प्रवक्ता है। साथ ही बात की जाए बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही रवि वर्मा जी हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। और सीधा चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल बनता है, हालांकि वो नहीं है, चलिए ब्रजगोपाल जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल ये निशान खड़े कर दिए हैं। जो पूर्व महासचिव राकेश यादव ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, उनको जो है प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता रद्द कराने में उनके ही नेताओं का हाथ है। कैसे देखे, कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई आज से नहीं, जब से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है तब से उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये नया कुछ भी नहीं है।
मगर महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी बेफिक्र रहे। वो यदि इस देश के संसद पर, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर, इस देश के चुनाव आयोग पर, अपने ही स्वयं के विधायकों पर यदि शक करेंगे, यदि उन पर किसी पर विश्वास नहीं होगा, तो लोग करेंगे क्या? लोग वही करेंगे ना जिसकी आशंका कांग्रेस को है। वो आशंका क्यों है, ये मूल में इसके जाना पड़ेगा कि विचारधारा से हट चुकी कांग्रेस, क्योंकि अब कोई विचारधारा नहीं, नेतृत्व इतना कमजोर है कि उसे अपने संगठन की भी चिंता नहीं है, अपनी पार्टी तो नेतृत्व तो आप कमजोर कर रहे हैं ना। पत्र में लिखा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कराएगी। नेतृत्व तो आप कमजोर करने में तुले है ना कांग्रेस का। मैं एक आपसे निवेदन करूं कि ये जो शब्द है इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हॉर्स ट्रेडिंग से, हाँ। क्योंकि वो सम्मानी विधायक गण होते, मगर फिर भी हम अगर ये कहते हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी किसी का वोट नहीं लेती है और न ले सकती है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। सवाल इस बात का है कि जिस कार्यकर्ता को, जिस विधायक को आप अपने संगठन से संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, वो तो कहीं जाएगा ना। उसकी समस्या ये है कि वो 2 से 3 लाख जनता का जनप्रतिनिधि है, वो उनसे चुनकर आया है, उसे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, उसे जनता के प्रति जो उसका विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना है। जब कांग्रेस पार्टी उस विश्वास को बनाए रखने में अक्षम है, तो कोई भी विधायक हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, अब जो यादव जी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो यादव जी कोई विधायक तो नहीं है, कोई विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है, मगर वो किस तरह जीतू पटवारी और उमंग सिंगार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सक्षम नेता नहीं है। और सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुद्दों को नहीं उठाते, आप मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को नहीं उठाते, कार्यकर्ताओं की आपकी सूची जारी नहीं हो पा रही है, स्वयं की टीम आपकी गठित नहीं हो पा रही है, मध्य प्रदेश के जिले खाली पड़े हैं, मध्य प्रदेश में मंडलम तक की आपकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में तो क्या माना जाए लोहिया जी, क्या माना जाए? राज्यसभा चुनाव में जैसे ही मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, लगभग 63 का आंकड़ा लगभग मान के चले हम, कांग्रेस विधायक 65 में से 63 मान ले। निर्मला सप्रे तो पहले से आपके पाले में मंच साझा करती हैं आपके साथ, और मुकेश मल्होत्रा की संस्था तो अभी कोर्ट में लंबित है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या माना जाए, आप सेंध नहीं लगाएंगे कांग्रेस की वोटिंग में? लोहिया जी जवाब आपसे चाह रहा था कि कांग्रेस अस्वस्थ रहे। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, हाँ। मैं पुनः कह रहा हूं, निर्मला सप्रे जी का मामला क्या है जो आप कह रहे हैं बार बार? हाँ। कांग्रेस पार्टी को बताना है कि वो अपने विधायक पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। हाँ। दूसरी बात, मुकेश मल्होत्रा जी का जो मामला है, मुकेश मल्होत्रा जी के बयान को आप गौर से सुनिए। हाँ। उन्होंने कहा है कि जेपी धनोपिया को मैंने पूरी बातें बताई थी जो एफिडेविट में लिखना थी, मगर जेपी धनोपिया ने जानबूझकर उन्हें नहीं लिखी, जिसके कारण उनका चुनाव शून्य घोषित हुआ। किसी पार्टी के संगठन में और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में अगर विश्वास का इतना अभाव है कि जनप्रतिनिधि जो बता रहा है वो नहीं लिखा जा रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? तो कांग्रेस इस चिंता में तो हमेशा रहेगी ना। चलिए, रवि और रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और सवाल की शुरुआत आपसे ही करना थी लेकिन आप थोड़ा लेट आए हैं। अब तो बीजेपी का रोल नहीं है ना रवि जी इसमें, आपके ही नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके नेतृत्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और जैसा कि जो यादव जी हैं, राकेश यादव साहब, उन्होंने जीतू पटवारी, उमंग सिंगार से लेकर तमाम नेताओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रवि जी कैसे देखें इन आरोपों को? कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बार बार कहती थी बीजेपी, लेकिन अब तो कांग्रेस ने ही कहना शुरू कर दिया कांग्रेस को। रवि जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ कपिल जी, आपका प्रश्न एक बार कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, इस बार जो आरोप है बीजेपी नहीं लगा रही है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है, इस बार कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने अपने नेताओं को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे देखें इन आरोपों को? देखिए, जो राकेश यादव जी का जो पूरा वक्तव्य है वो उनका व्यक्तिगत एक आरोप है। वो समय समय पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते आए हैं। अगर इस तरह की बातें थी तो वो समय पर चेता देते। अगर उनके पास ऐसी कोई तथ्य जानकारी थे कि एफिडेविट में लिखा गया नहीं लिखा गया है, उन्होंने उस समय क्यों नहीं चेताया? पार्टी के अगर हितचिंतक थे, सर्वोपरि नेता है, पार्टी के लिए अगर वो अच्छा चाहते थे तो उस समय बिल्कुल पार्टी को करते। अब जो सब बातें निकल कर आ रही हैं, ये केवल और केवल मनगढ़ंत आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोपों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। अरे तो रवि जी, आपकी पार्टी के नेता पूर्व महासचिव हैं, वो बीजेपी थोड़ी आरोप लगा रही जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपकी पार्टी के नेता सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। रवि जी, बड़ा गंभीर मामला है।
कपिल जी मेरी बात को आप धैर्य से सुने कि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के ना तो अधिकृत रूप से कोई पदाधिकारी है और ना ही उनकी बात कोई अधिकृत रूप से वो उन्होंने पार्टी के पास पहुंचाई है। अगर उनके पास, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी तो तय समय पर वो मिलते ना। वो इंदौर से आते हैं, जीतू पटवारी जी से कोई उनकी बहुत बड़ी दूरी नहीं है, वो अध्यक्ष जी से मिलते। पार्टी के पूर्व महासचिव आप बता रहे हैं, अगर ऐसा था तो वो मिल लेते ना अध्यक्ष जी से, उमंग सिंगार जी से मिल लेते। क्या दूरी है, किस तरह की, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये सारी की सारी प्रोपेगेंडा राजनीति है। कांग्रेस पार्टी अपनी संगठित रूप से काम कर रही है, विपक्ष की जो भूमिका है लगातार निभा रही है। फिगर जो है राज्यसभा का जो मामला है, हमारे पास पूरा बहुमत का आंकड़ा है। आप देखेंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर ख्याली पुलाव पका रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ख्याली पुलाव केवल ख्यालों में ही रहेगा। इस तरह के आरोपों से कांग्रेस पार्टी कतई घबराने वाली नहीं है। रवि जी, जो यादव जी हैं उन्होंने कुछ नाम भी संज्ञान में लाए हैं, मैं आपको बता देता हूं। अभिजीत शाह विधायक आपके, विपिन जैन, हेमंत कटारे, रजनीश सिंह और निर्मला सप्रे के नामों को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो है पाला बदल सकते हैं विधायक। निर्मला सप्रे और मुकेश मल्होत्रा पर तो पहले से तलवार लटक रही है, माने कि ये शायद नहीं करेंगे, क्योंकि निर्मला सप्रे जो है बीजेपी का मंच साझा करती हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। लोहिया जी ने सवाल उठाया कि आप अपने नेताओं को बांध के रख नहीं पाते, सवाल बीजेपी पर उठाते हैं कि बीजेपी तोड़ती है आपके विधायकों को। ऐसे में बात की जाए, 2 विधायकों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आपके पास 63 विधायक है वर्तमान में। जीत के लिए 58 वोट चाहिए, 58 विधायक चाहिए आपके पास। 5 विधायक हैं और जिनके नाम जो है राकेश यादव जी ने उजागर किए हैं, अभिजीत शाह, विपिन जैन, हेमंत कटारे, रजनीश सिंह। अगर ये पाला बदलते हैं तो फिर कैसे जीत होगी तय? रवि जी जरा ये आंकड़ा भी बता दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि राकेश यादव जी के जो आरोप हैं वो तथ्यों से परे हैं। अरे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ विपक्ष में अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, आप उस पर इस तरह की अभिमंशा व्यक्त कर रहे हैं जो कि पार्टी के साथ एक कुठाराघात है। मैं ये पूरी विश्वास और अंतरात्मा के साथ कह रहा हूं, जो चला गया है आप उस पर कोई शब्द बोलते नहीं है। आप जो वर्तमान में है उन पर छींटाकशी कर रहे हैं, ये सीधे सीधे पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ है। और ना ही वो एक पार्टी के जिम्मेदार ओहदेदार हैं कि उनकी इस तरह के वक्तव्यों पर पार्टी कोई विशेष रूप से चर्चा में भाग ले। लेकिन चर्चा का विषय है तो चर्चा करनी पड़ेगी और इन सब विषयों पर पार्टी पूरी गंभीरता के साथ, मैं कपिल जी, पूरी गंभीरता के साथ नजर बनाई हुई है। हर एक व्यक्ति के संपर्क में पार्टी डेली रूटीन के तहत रहती है। पार्टी का जो दायित्व रहता है, जो स्ट्रक्चर है, काम करता है, निश्चित तौर पर काम कर रहा है। लेकिन बेवजह की किसी के ऊपर शंका कुशंका करना ये बहुत ही एक निंदा से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अब बताइए, आप जो है यादव, जो राकेश यादव, उनकी बात को मानते नहीं है, कह रहे हैं वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं उनका। तो क्या उन्होंने जो बयान दिया है, जो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया, जो नेताओं की छवि को धूमिल किया है, तो वह एफआईआर दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ, नहीं कराएंगे? देखिए, इस विषय पर ये सारा जब मामला निकल कर आया, कांग्रेस पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता के साथ लिया है और आगामी समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पर कड़ा निर्णय भी लेगी। आगामी समय अभी कोई नहीं लेगी निर्णय, अभी वो कह रहे हैं, उससे इत्तेफाक भी नहीं है और उनके बात का हम खंडन भी नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। रवि जी, ऐसा देखिए, मैंने कहा है ना कि जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से आपके सामने होगी। ये हमारी क्या रूपरेखा है वो आपके सामने होगी ना। आपने हमारे संज्ञान में लाया है, ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं। अब इस पर पार्टी के जो इंटरनल बैठक है वो ले रही है इस पर संबंध, और जो सामने आएगा वो भी आपके सामने है सब कुछ। चलिए, आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो यादव जी हैं, राकेश यादव पूर्व महासचिव हैं पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के, अपनी ही पार्टी के नेताओं को, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुकेश मल्होत्रा को भी जो है पूरा ये जो विधायकी गिरवाने में उनका अंदरूनी हाथ है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। कैसे देखें इन आरोपों को जो राकेश यादव लगा रहे हैं? हालांकि प्रवक्ता कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई मामला नहीं है, वो झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उनका अभी कांग्रेस पार्टी में कोई दायित्व पे नहीं है, उनके बयान को हम नहीं मानते हैं। उन्होंने जो बात कही है, जो शंका जताई है, वो एक अलग जांच का विषय, पार्टी के भीतर जांच का विषय हो सकता है कि क्या इसमें, क्या इस तरह की क्या चीजें हैं और क्या सच्चाई है। लेकिन ये आशंका तो पहले उमंग सिंगार की ने जताई भी थी कि कांग्रेस का जो राज्यसभा का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है भाजपा। तो ये तो आरोप पहले लग चुका है, लेकिन ये एक अलग चीज हो जाएगी। मगर मैं मानता हूं कि पार्टी को इस बारे में चीजों को देखना होगा और
जो मुकेश मल्होत्रा का मामला है, निर्मला सप्रे का मामला है, या सत्यदेव कटारे, हेमंत कटारे की नाराजगी थी, ये सब चीजें जो है पार्टी के लिए अलार्मिंग हो। राज्यसभा का चुनाव या उसका नतीजा जो भी हो, अगर वो नतीजा कांग्रेस अपने पक्ष में लाती है, जैसे कि बहुमत में है, तो भी आगे कांग्रेस को चीजें देखनी होंगी कि जिस तरह का असंतोष है, जैसी चीजें आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, ये जिम्मेदारी सबसे पहले जो विधायकों की ठीक करने के या उनके साथ तालमेल रखने की जिम्मेदारी विधायक दल के नेता की हो जाती है, तो वो उसके लिए उमंग सिंघार है। और पूरी पार्टी के अंदर कोई चीजें इस तरह की चीजें हैं, वो जीतू पटवारी की जिम्मेदारी। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक अलार्मिंग है, और कांग्रेस ने ये चीज खुद शुरू की है कि उसके राज्यसभा गणित बिगाड़ा जा सकता है। तो ये अब देखना कांग्रेस को पड़ेगा। और दूसरी बात एक इसमें ये भी रहेगी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की चीजों की आशंका है, तो ये कोई, देखिए राज्यसभा के चुनाव में भी ऐसा होने लगा है, और नॉर्मल जो चुनाव होते हैं, सामान्य चुनाव, उसके बाद भी विधायकों की बाड़ेबंदी और उनकी एक किस्म की वो की जाती है, निगरानी की जाती है, उनको बांध के रखने की, बांधा मतलब पार्टी के अनुशासन से बांधे रखने की कोशिश की जाती है। और ये कोशिश जो है कांग्रेस में भी होती है, भाजपा में भी होती है, कई राज्यों में हमने देखा है इस तरह की चीजें होती है। तो ये नया चीजें हैं कि राजनीति में अब क्या हो गया है कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे तौर तरीके बदले हैं, और एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो गया है। तो हर दल एक दूसरे दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, भले वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, लेकिन कुछ बातें, कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि दूसरा दल मनोवैज्ञानिक दबाव में आता है। तो कांग्रेस में जो जिस तरह की चीज शुरू हुई है, ये हॉट ट्रेडिंग, इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए, तो ये किस्म का मनोवैज्ञानिक दबाव ही है, कहीं ना कहीं से, या तो पार्टी के भीतर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। तो इससे पार पाना चाहिए कांग्रेस को। और राज्यसभा का जो नतीजा है वो ठीक है, जैसा भी होगा एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पर नतीजा, अगर नतीजा हासिल करने में कांग्रेस को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तो फिर ये देखना होगा कि कांग्रेस के लिए आगे के जो 2 साल में, और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो फिर कांग्रेस को फिर तो अपने प्रबंधन पर, और जो कांग्रेस के प्रबंधक हैं उनकी क्षमता पर भी कहीं ना कहीं सवाल है, प्रश्न चिन्ह खड़े जाएंगे। बिल्कुल। अब ब्रजगोपाल दुबे जी, आप कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा है राज्यसभा के लिए, लेकिन हम 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है 24 विधायक आपके पाले में आ गए थे, 206 लोगों ने वोटिंग की थी, कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष, आपके लिए प्लस रहा था वो गुणा भाग। तो ये संभावना क्यों नहीं लगाई जा सकती कि ये राज्यसभा का चुनाव भी आपके लिए प्लस में रहेगा, क्योंकि आंकड़ों की जादूगरी है। बीजेपी चाहेगी तो ये आंकड़ा मतलब जो है बढ़ भी सकता है आपका। मैं आपसे कह रहा हूं, मगर उनके कारणों की तो खुद कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा कि जो राकेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं उसमें 5 विधायकों के नाम भी बोले, उनके पीछे कारण क्या, या क्या कोई विधायक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठ जाती है तो कांग्रेस मान लेती है कि ये अब अनुशासनहीनता हुई, जबकि कोई विधायक अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है। दूसरे मुकेश मल्होत्रा जी है, उनकी सदस्यता तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जेपी धनोपिया जी ने उनके साथ क्या किया, जिसके कारण उनकी सदस्यता निरस्त हुई। तीसरी बात, जो अभिजीत शाह मतलाई की बात कर रहे हैं, अभिजीत शाह जी पर क्यों इस तरह की शंका व्यक्त कर रही है कांग्रेस पार्टी? केवल इसलिए कि वो अपने हिंदू सम्मेलन में गए, क्या किसी को अपने जाति और धर्म के गौरव के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी आप उस पर संदेह कर देंगे? तो ये जो कांग्रेस का खुद का चरित्र है, कांग्रेस जरा इसे समझने की कोशिश करे कि किस तरह से आप अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते हैं। अरे वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कोई आपकी कृपा से नहीं है, वो जनता के मत के कारण जनप्रतिनिधि है, सब विधायक हैं, और इसलिए राज्यसभा के चुनाव में वो मतदान कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो आपने 2020 का एक प्रश्न उठाया, देखते देखते बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 2020 में हुआ क्या? 2020 में ये हुआ कि एक कांग्रेस की जब सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री ने कहा जिसे सड़क पर आना है वो सड़क पर आ जाए, तो माननीय सिंधिया जी तो सड़क पर नहीं आए, मगर कमलनाथ जी और उनकी सरकार सड़क पर आ गई। तो जब भी सरकारों का दम्भ होगा तब इसी तरह के परिणाम आएंगे। जब आप देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये अविश्वास गाढ़ा होते होते आपको अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर होने लगेगा। ये जो कांग्रेस में अविश्वास है एक दूसरे के प्रति,
जी। तो पटवारी और उमंग सिंगार में कौन सा है? अब हेमंत कटारे जी की बात करता हूँ। हेमंत कटारे जी का नाम क्यों है? केवल इसलिए है कि उन्होंने जब सदन में बोलने वालों की सूची दी, उस सूची को उमंग सिंगार ने फाड़कर फेंक दिया। क्या वो किसी अन्य पार्टी के विधायकों के नाम थे? अरे वे 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे जिन्हें आप बोलने का अवसर नहीं देते, उन्हें हेमंत कटारे जी ने अवसर दिया। इसलिए आपको संदेह होता है। तो ये संदेह जो है वो आपके आचरण का संदेह है। कांग्रेस संदेह करने की बजाय अपने आचरण सुधारने की कोशिश करे। रवि जी, सुन रहे थे आप यहाँ पर, आप अपने संगठन को बांध कर नहीं रखते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। सवाल यह है, 2020 में भी तस्वीर मैंने बताई है, सवाल यह है, साथ ही बात किया है 1998 का आप जिक्र लेते हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव का, जहां पर आप ही के पार्टी ने बगावत करके आपकी पार्टी को ही जो है नीचे गिरा दिया था। और बात किया है शरद पवार ने नाराज होकर अपनी एक एनसीपी पार्टी बना दी थी, आपको वो वाक्य भी याद होगा। तो हर बार तो जो है खेल जो किया है वो तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है ना, आपके विधायकों ने किया है, बीजेपी ने तो आगे किया नहीं है। और इस बार ना खेल हो, इसकी क्या श्योरिटी है रवि जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैदी के साथ अपने सारे विधायकों के साथ, नेताओं के साथ संपर्क में है। लेकिन जिस तरह की राकेश यादव जी ने शंका व्यक्त की है कि ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, ये पहले से आप किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते हैं ना। ये कैसे कह सकते हैं कि वो चला जाएगा? अरे भाई, जो पार्टी के अंदर है और पूरी तन्मयता के साथ, हिम्मत के साथ, जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके संग लड़ाई लड़ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन पार्टी अंदरूनी रूप से इस सारी प्रक्रिया को लेकर हर एक व्यक्ति से अपने संपर्क में है और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेगी। और आप जब देखेंगे कि जो फिगर है वो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी एकदम स्पष्ट रूप से छुएगी और उस विजयश्री को प्राप्त करेगी। लेकिन पहले से जिस तरह का हुआ को जैसा माहौल बनाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक अंडर फिगर का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। अरे वो कहा तो प्रभाव कर रही, वो तो कह रहे हैं कि जब आपके विधायक हमारे पास आएंगे तो हम तो लेंगे। सत्ता चोरी, वोट चोरी, रोजगार चोरी, चोरी ही भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी का एकमात्र साधन बन चुका है। तो डर लग रहा है रवि जी, नहीं लग रहा है डर? नहीं, कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं लगेगा। डर तो भारतीय जनता पार्टी को है कि उसकी जो चालें हैं वो कैसे कामयाब होंगी। चलिए देखते हैं, आने वाले समय नतीजे जो है बताएंगे कि चाल जो है किसकी कितनी भारी पड़ती है। सीधा अंतिम प्रतिक्रिया जो है दुबे जी की लूंगा। दुबे जी, क्या लगता है जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग कोई पहली बार जिक्र नहीं है, इसके पहले भी हो चुकी है क्रॉस वोटिंग। 2020 का एग्जाम्पल लिया, 1998 में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था वहां का एग्जाम्पल भी लिया हमने। हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को ही दगा दिया है, बगावत की है, ऐसी तस्वीरें हमने अमूमन देखी हैं। और इस बार ना हो मध्य प्रदेश में, इसकी क्या स्थिति, क्या लगता है जिस तरीके से 5 विधायकों पर दारोमदार पूरा टिका हुआ है, क्या लगता है क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है, ये मैंने जैसा कहा कि पार्टी के अपने प्रबंधन पर और प्रबंधकों की क्षमता पर निर्भर करता है। क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो व्हिप लागू नहीं होता है, इसलिए इस तरह की संभावना अक्सर बनती रही है, अक्सर बनी भी है और उससे परिणाम भी बिगड़े। तो ये तो पार्टी के अपने प्रबंधन का सवाल है। लेकिन ये जो पूरे घटनाक्रम चल रहे हैं, इसे मुकेश मल्होत्रा से जोड़ लिया जाए या कटारे से जोड़ा जाए या निर्मला सबरे से जोड़ा जाए, तो ये चीजें जो है ये कांग्रेस को इससे सबक लेने की बहुत जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का राज्यसभा का जो चुनाव है, अभी तात्कालिक तौर पर मुझे, जैसा अभी और भी बात आई, लोया जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं लगता है कि उनकी बातों में लगभग यही बात थी कि ऐसा नहीं है कुछ कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये जो कांग्रेस सतर्कता बरत रही है और दूसरी तरफ आशंकाओं का जो दौर चल रहा है, ये पार्टी के खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें इसको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी एक बात आई थी कहीं कि मुकेश मल्होत्रा वाले मामले में बात आई थी और ये चीजें आई थी। लेकिन देखिए, ये राजनीति में लगातार इस तरह घटनाक्रम चलेंगे, ये आगे भी होंगे। अभी राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में आगे भी होने हैं। लेकिन ये जो एक सीट का चुनाव है कांग्रेस का, तो ये राजनीति जिस तरह से बदली है उसमें हर चीज जायज है, कोई भी उसको ले सकता है, कोई भी सीटों को और अपनी संख्या बढ़ाने की ताकत में लगा सकता है। इसलिए कांग्रेस को इस राज्यसभा चुनाव में वो सतर्कता रखनी पड़ेगी जो सतर्कता उसने एक बार और भी हुआ था। एक घटनाक्रम बहुत पहले हुआ था जब एक वोट को लेकर काफी चीजें हुई थी और पैसों की बात और तमाम सारी चीजें आई थी। लेकिन इन सबके विपरीत भी राजनीति पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसके बीच में सिर्फ कहीं एक लाइन निकलती है जो दोनों दल अपने अपने तरीकों से उसको मैनेज कर सकते हैं।
और वो जो राजनीतिक शुचिता और सौजन्यता है, सवाल इस पर भी आते हैं। लेकिन जो बदलती शैली है उससे कई चीजें जो है बिगड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में यही है कि ये एक किस्म का लिटमस टेस्ट है जो कांग्रेस की जो विधायक दल का प्रबंधन है वो इस चुनाव के बहाने या इस चुनाव के जरिए वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब दिख रहा होगा राज्यसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि लिटमस टेस्ट जो है कितना पास कांग्रेस कर पाती है नहीं। फिलहाल के इस चर्चा में सबने के लिए आशीष दुबे जी आपका, रवि वर्मा जी आपका, साथी ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में जो आगामी समय में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए चुनाव है, बीजेपी की 2 सीटें जो क्लियर है, कांग्रेस की 1 सीट जो दिग्विजय सिंह की सीट खाली हो रही है उसको लेकर जो है कसमकश बरकरार है। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के ही मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल के निशान खड़े किए हैं और राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है। लेकिन देखना होगा पत्र के बाद कांग्रेस जो है कितनी मुस्तैदी से काम करेगी और कितनी मुस्तैदी से अपनी ये जो सीट है, जो एक सीट है वो बरकरार रख पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।